नंबर 11 में ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस बराले की बेंच में एक ऐसा मैटर लगा हुआ था जो पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इस मैटर पे थी कि जो लोग अभी तक हमारे सामने एज ए पिटिशनर हैं किसी भी माध्यम से, हम उन्हीं को ट्रीट करेंगे एज ए पिटिशनर। जो शिक्षक हैं बेरोजगार है कहीं ना कहीं, तो उनको पैसे की दिक्कत है, तो आप उसमें से यही सलाह दूंगा उनको कि आप 10, 20, 25 की एक ग्रुप बना लें, उसमें आप किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त कर लें और उनके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करें और आईए फाइल करके आप पहले पार्टी बने और फिर आपको, और ये आप पहले कर लें 29 से पहले। लेकिन आज जो सुनवाई हुई वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज ओपन कर दिया है कि अभी भी जो पिटिशनर हैं वो इस केस में आ सकते हैं और उनको डाटा का मिलान करने में आसानी हो और सारा कुछ उनको देखिए, क्योंकि शिक्षक ही होता है जो समाज का मूर्तिकार होता है। तो ये यूपी की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का एक सराहनीय कदम था कि उन्होंने 7 दिन का। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और विशाल जी और सूरज जी के चैम्बर में बेसिकली। और मुद्दा आज मैं टेट का टीचरों का उठाने वाला हूं, जो टीचर के लिए जो आज सुनवाई थी टीचरों की उस केस के ऊपर, उसी के ऊपर पिछली बार जो मैंने वीडियो शेयर की थी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और अपडेट के लिए मुझसे कहा था कि आप इसको फॉलो करें। तो मैं अब विशाल जी और सूरज जी से इसके ऊपर अपडेट लेता हूँ, क्योंकि आज सुनवाई हुई, काफ़ी पेटिशनर आए हुए थे, काफ़ी आज गहमागहमी भी थी और मैं थोड़ा हो गया लेट, लेकिन उसके ऊपर अपडेट आपको मैं देता हूँ अभी। कैसे देगा जी, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 11 में ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस बराले की बेंच में एक ऐसा मैटर लगा हुआ था जो पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें इस मैटर पे थी। 2011 में मायावती जी सरकार में आती है, उन्होंने एक नियम बनाया कि जो यूपी में टेट पास करेगा और एक मेरिट मार्क से ऊपर रहेगा उससे टीचर बनाया जाएगा और उस समय 74,000 वैकेंसी को निकाला गया। बहुत सारे लोग इसमें जो है पिटिशनर बनकर आए, कई लोग इसको कंप्लेन किए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, ये बच्चे जो मेरिट में हैं उन्हें टीचर बनाया जाना चाहिए। लास्ट टाइम जब सुनवाई हुई थी 16 दिसंबर के दिन, उस समय ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था कि जो लोग अभी तक हमारे सामने एज ए पिटिशनर हैं किसी भी माध्यम से, हम उन्हीं को ट्रीट करेंगे एज ए पिटिशनर। लेकिन आज जो सुनवाई हुई वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज ओपन कर दिया है कि अभी भी जो पिटिशनर हैं वो इस केस में आ सकते हैं और 29 तारीख और गुरुवार के दिन 1 बजे का टाइम फिक्स किया गया इस मैटर में। और इसमें यह कहा गया है कि उस दिन उन लोगों को भी कंसीडर किया जाएगा जो 16 दिसंबर के बाद हैं, जिनकी मेरिट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई उससे ऊपर है, और उस मेरिट के बाद जो लोग यहाँ पर एज ए टीचर बनना चाहते हैं, पिटिशनर आ रहे हैं, उनको देखेंगे। तीसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गहन मुद्दा चलाया। एक सीट तैयार हुई थी 14,852 लोगों की, उसमें कास्ट नहीं लिखा था, कास्ट की सब कैटेगरी नहीं लिखी थी, तो सब कैटेगरी को ऐड करने के लिए भी कहा गया है। इसमें नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, उन नोडल ऑफिसर्स को यह कहा गया कि जैसे आपने इतना मेहनत किया उसमें एक कास्ट की सब कैटेगरी भी ऐड कर दीजिए, जिससे कि हम जब स्टेट को दें तो उनको डाटा का मिलान करने में आसानी हो। तो आज का दिन पूरे कोर्ट के लिए, पूरे टीचर संघ के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड जीरो से इस मैटर को सुना है। जहां लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे उस उम्मीद को जगाया है। इसमें ऑलरेडी 1700 लोग, 1100 लोग अपॉइंट हो चुके हैं एज ए टीचर। अब जब अपॉइंटमेंट होगी तो कम से कम 15 या 20 हजार लोगों की होगी, क्योंकि 14,852 लोग तो अभी पिटिशनर के तौर पर हैं और उसके बाद हो सकता है कि 6,000 7,000 लोग और जुड़े। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा यूपी में टीचरों के लिए और मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें और सुनवाई आगे होगी। काफी पिटिशन में आपको भी घेरा हुआ था, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन मैंने देखा कुछ तो वो क्या मतलब उनमें जैसे अब सब तो आए नहीं है, काफी लोग अभी बाहर, तो उनको अगर शॉर्ट में अगर बताना चाहें क्या रहा, तो 29 जनवरी की बात कर रहे हैं, 29 जनवरी जी देखिए, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि 2017 से हमारे पास कम से कम 1700 लोग एज ए पिटिशनर जुड़े हैं टीचर बनने के लिए और आज उनमें से एक पूरा ग्रुप आया हुआ था 50 लोगों का, और वो उम्मीद लगाकर यही आए थे कि आज यहाँ पे उनको सुनवाई भी होगी और इसमें न्याय भी मिल जाएगा। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही रिजनेबली उनको डेट दिया है, कम समय दिया है और टाइम भी फिक्स किया है, तो इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है, उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनको एक आस है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। और जो अभी नए बच्चे हैं, जैसे कि आज 21 तारीख है और 29 तारीख को ये केस लगा है, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो आईए में जुड़े होंगे,
वो इसमें अभी आ सकते हैं 29 तारीख तक। ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि हम उनके लिए सेकेंड लिस्ट में सुनेंगे और उनको भी मौका देंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट वहां पर यही बात कह रहे थे कि जो बच्चे 16 दिसंबर के बाद इस बात को जान पाए कि इसमें अब नौकरी मिलने वाली है, उनकी कोई गलती नहीं है, ये मानवीय भूल है कि वो आईए में नहीं जुड़ पाए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए और उनको यह मौके से हटा नहीं देना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को माना है। ऑनरेबल कोर्ट बहुत ही हम्बल है और उन्होंने ही जीरो से पूरे मैटर को उठा के अब यहां तक पहुंचाया है। तो मेरा मानना है कि अब 29 तारीख को न्याय होगा। इसमें ऑनरेबल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से लंदन सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी मैन एएसजी अपियर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें लिस्ट देंगे, हम वेरीफाई करेंगे स्टेट की डाटा से और उसके बाद वो कोर्ट को बताएंगे तो नौकरी उसके बाद मिलेगा। तो सूरज झा जी कैसे, मतलब अभी आप क्या कहेंगे, अगली तारीख पे फिर तारीख तो नहीं मिलेगी? नहीं इस बार बिल्कुल क्या सर, देखिए ऐसा है कि होगा? आज जो सुनवाई हुई, जैसा कि हमारे साथी अधिवक्ता विशाल जी बता रहे हैं, कोर्ट के अंदर हम दोनों लोग थे और सारी चीज़ें हुई। एक मौका और दिया गया है जो 16 दिसंबर के में रह गए थे कि आप आइए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहूँगा, जितने भी लोग छूट गए किसी भी कारण बस, कई बार क्या होता है कि प्रॉपर उनको गाइडलाइंस नहीं मिल पाई, संगठित नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो शिक्षक हैं बेरोजगार है कहीं ना कहीं, तो उनको पैसे की दिक्कत है। तो आप उसमें से यही सलाह दूंगा उनको कि आप 10, 20, 25 की एक ग्रुप बना लें, उसमें आप किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त कर लें और उनके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करें और आईए फाइल करके आप पहले पार्टी बने और फिर आपको, और ये आप पहले कर लें 29 से पहले, 29 से उसके बाद 29 को जो सुनवाई होगी, ये अंतिम मौका। क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे शिक्षकों के जीवन को और सारा कुछ उनको देखिए, क्योंकि शिक्षक ही होता है जो समाज का मूर्तिकार होता है। तो ये यूपी की शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट का एक सराहनीय कदम था कि उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया है। 7 दिन के अंदर जो भी छूट रहे हैं उनको मैं आपकी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि वो आप आ जाएं और प्लस जो है वो आकर के आप अपनी कोर्ट में प्रतिवेदन दें अपने अधिवक्ता, किसी भी अधिवक्ता, जहां भी आपको ठीक लगे आप अधिवक्ता को नियुक्त करें और आईए फाइल करें और उससे पहले पार्टी बने। फिर आपको 29 तारीख को कोर्ट कंसीडर करके, और मुझे जहां तक मानना है आज के अनुभव से एक मौका इनको दिया गया, उसके बाद 29 तारीख को डेट मिलने की संभावना नहीं है। बाकी कल को क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये मान के चलिए अभी 29 तारीख को सुनवाई फाइनल हो जाएगी और जो भी उस दिन लिस्ट में आएंगे सबका जो है नियुक्ति के दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि आप आ जाएं, अपने अधिकारों के लिए सजग होकर के, संगठित होकर के अपने अधिवक्ता को चुनें, जहां भी आए जल्द से जल्द आप अपने न्याय के लिए खड़े हों, तभी आपको कोर्ट भी कुछ कर सकते हैं। तो विशाल जी एक बार अंत में यही कि हमने लास्ट में भी अपनी शिक्षा भर्ती के ऊपर बात रखी थी अपने चैनल के ऊपर, इसीलिए मैं आपके पास आया और आपने काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था और मतलब उनको उम्मीद सी जगी थी कि यहाँ से जानकारी से मिले। तो उन लोगों के लिए वो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब ये हियरिंग हुई है, आज कुछ लोग जो आए हैं और आने के बाद जैसे आज भीड़ थी, घेरा हुआ था, मैं थोड़ा लेट हो गया बात करने से, उनके लिए कोई फाइनल कुछ कहना हो और अंत में किस तरीके से उनको? नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसके पहले हम लोगों ने यूपी टेट जो दीपांकर दत्ता साहब ने 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर दिया था उसको भी रिव्यू ओपन करवाया था और इसीलिए कई सारे शिक्षक हम लोगों से जुड़े हुए हैं। आज जो शिक्षक आए उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग न्याय पे और न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखें। 2-4 दिन का डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। और ये कंटेम्प्ट पिटीशन है, ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर रहा है। आज कई सारे पिटिशनर कोर्ट के अंदर भी थे, उन्होंने भी ये सराहा कि ऑनरेबल कोर्ट बहुत ही हम्बल है, बहुत ही विनम्रता से सबकी बातें सुन रहा है और सुनने के बाद एक अच्छा डिसीजन लोगों को, टीचरों को फेवर में दे रहा है। और ऑनरेबल कोर्ट का भी मानना है कि शिक्षक ही समाज के मूर्तिकार होते हैं, तो शिक्षकों के साथ कोई अन्याय न हो, इसीलिए 16 दिसंबर को डेडलाइन दे दिया गया था, लेकिन उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है कि अभी जो लोग आ रहे हैं उनको भी वो पार्टी की तरह आगे चलकर दूसरे लिस्ट में ट्रीट करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कह दिया है। तो हो सकता है कि 29 तारीख को एक लिस्ट के लोगों को नौकरी मिल जाए और 29 के बाद एक कोई तारीख लगे जिसमें दूसरे लिस्ट के लोगों को नौकरी मिल जाए और इसमें जितने भी वैकेंसी है सबको नौकरी मिलने वाली है, कोई छूटेगा नहीं। और अभी तक ऑनरेबल कोर्ट ने 14,852 लोगों को नौकरी देने के लिए कह दिया है। इसको स्टेट वेरीफाई करेगा, सब कैटेगरीज उसमें लिख कर आएगा और उसको वेरीफाई करने के बाद उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे अब जो आए हैं काफी, अब मैंने देख रहा था काफी लोगों ने घेरा हुआ था, तो कुछ उनको क्या, उनके चेहरे से भी क्या हवा लगा था? क्योंकि जो नहीं आए उन्हें लगेगा ना कि हाँ वो गए हैं तो कुछ हो रहा है, तो वो भी नहीं, मेरे साथ जितने शिक्षक अंदर गए थे वो खुशी खुशी थे और बाहर भी आए तो खुशी खुशी आए। हालांकि उनका एक कंसर्न यही था कि जब वो घर से निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तो उनके परिवार में ये रहता है कि अब इस बार नौकरी लेके आएंगे, लेकिन जब जाते हैं तो थोड़ी सी निराशा रहती है, क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश से आना, दिल्ली खर्चे लगते हैं, दिन भर इंतजार
इंतजार करना, कोर्ट का इंतजार करना, और फिर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा चेहरा तो मायूस हो जाता है। लेकिन इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि नौकरी पाना इस मुद्दे में सबका अधिकार है, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया है, और उस समय की रूलिंग भी वही थी कि जो जो टेट की वैकेंसी में, टेट की परीक्षा में मेरिट के ऊपर आएगा उनको नौकरी देंगे, तो इसलिए हम उनको नौकरी से वंचित नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इनको सिक्योरिटी तो है 100% की नौकरी अब मिल जाएगी, लेकिन यही है कि अब 1 महीने देर होगा कि 2 महीने होगा कि 15 दिन होगा, ये उनको नहीं पता। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँ कि इसी साल 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। जो भी शिक्षक अपॉइंटमेंट होंगे उनकी सैलरी भी बढ़ के मिलेगी। हम लोगों ने यह भी मांग रखा है, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अभी आगे की बहस होगी 29 तारीख को, बृहस्पतिवार के दिन 1 बजे का टाइम फिक्स किया गया है। देखिए अब इसमें देखिए कि 1 से 2 लंच का टाइम होता है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने 1 बजे का टाइम, अपना लंच का टाइम छोड़कर शिक्षकों के लिए वो टाइम रखा कि हम इस मैटर को उसी समय सुनेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। न्याय के ऊपर उम्मीद रखें, न्यायपालिका पर उम्मीद रखें, न्यायिक प्रक्रिया पर उम्मीद रखें, नौकरी जरूर मिलेगी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर है अंधेर नहीं है, वही कहना चाह रहे हैं विशाल जी। और आज जो भी चीज़ें हुई, जिस तरीके से जो भी पिटिशनर आए थे, और सारी चीज़ें जो अंदर हुई सब सिलसिलेवार रखी हैं सामने विशाल जी ने और सूरज जी ने। आप कैसे देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट कर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें। जो नहीं आ पाए हैं, जिन्हें नहीं जानकारी है, उन्हें भी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि पहले भी मैं टेट के ऊपर विचार रख चुका हूँ, दोनों अभियक्ताओं के, सीनियर के, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हम परिसर में हैं तो लगातार इसके ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। जैसी भी जो भी अपडेट होगी हम भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।